बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सी है वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो डिस्कस करते हैं। आप सबको शायद आइडिया हो कि बहुत सी कंपनीज़ जो सी हैं वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स और बोर्ड मीटिंग्स जो सी हैं एंटाइटलमेंट के लिए वो जो सी हैं वो अनाउंस कर रही हैं। और रीज़न बीइंग के बजट में एक प्रपोज़ल आ रही है कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो सी इनकम है, बहुत सी कंपनीज़ के पास एक ह्यूज चंक ऑफ कैश या इनकम कह लें आप, वो पड़ा होता है। तो उस पे टैक्स लगने जा रहा है। अब उसको अवॉइड करने के लिए कंपनीज़ जो सी हैं वो अपना जो सा है वो ऑथराइज़ कैपिटल इंक्रीज़ कर रही हैं, वो बोनस दे सकती हैं आने वाले दिनों में, पे आउट आ सकता है। तो ये एक हलचल सी जो सी है ना वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी। और उसमें अगर आपको याद हो कि बहुत सी कंपनीज़ ने तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट से शेयर जो से हैं वो उठा लिए हुए हैं। और अभी रिसेंट आप फ्राइडे को भी देखें तो एंड पे आप देखें कि एकदम स्टॉक्स जो से हैं वो डाउन साइड पे गए। नॉर्मली क्या होता था कि इंडेक्स जो सा उसकी मूवमेंट जो सी है वो डिप लेता भी था, तो स्टॉक्स जो से थोड़े से ना होल्ड करते थे। बट फ्राइडे को देखा आपने कि एकदम स्टॉक जो से हैं वो डाउन साइड पे गए हैं। अब मार्केट में क्योंकि बड़ा प्लेयर जो सा होता है वो फिर इस तरह की ख़बर को इनकैश करता है और वो हमसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहा होता है। हम थोड़ा सा जो से हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स जो से हैं वो क्या करते हैं कि वो घबरा जाते हैं कि यार ये सारी मार्केट नीचे गिर रही है, बेचो बेचो यार, पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसमें आखिर आप बेच रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो ख़रीद रहा होता है, तो जो ख़रीद रहा होता है वो किसी वजह से ही ख़रीद रहा होता है। तो ये मार्केट इज़ जस्ट लाइक अ बैटल फील्ड, और उसमें आपने देखें अपनी स्ट्रेटजी को देखना होता है, ख़बर रखनी होती है कि क्या हो रहा है। अचानक अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसकी क्या रीज़न है, अगर अचानक एकदम नीचे गई है, कोई ख़बर नहीं है या कोई ख़बर है, तो उसमें फिर आपने उसको किस तरह जो है वो देखना है। तो इट्स वेरी हेक्टिक एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग गेम। और लॉन्ग टर्म जो भी चलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक तो इसमें एक्सपर्टीज़ भी आती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग भी होती जाएगी। और जब उसको फिर इनकम आया करेगी, कमाया करेगा, उसको बड़ा प्राउड फील होगा कि यार मैंने ये चीज़ें सीखी थी और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग पुराने हैं, जो समझ चुके हैं, वो इसको कभी नहीं छोड़ते और वो जानते हैं कि यार मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बट वो फिर एक टाइम पे आके लॉस बहुत कम रह जाता है और ज़्यादातर प्रॉफिट ही होता है, और उनको चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है, उनको सर्वाइव करना आ जाता है क्राइसिस को। तो ये चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ आपसे डिस्कस भी करता रहूँ, बताता भी रहूँ, मोटिवेट भी रखूँ, क्योंकि मोटिवेशन के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। पैनिक में तो आप गलत डिसीजन ही लेंगे, और हम सब लेते हैं। जब मार्केट में आए थे तो हमें भी आइडिया नहीं था। वो दौर भी देखा जब बेनज़ीर का जो असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद ज़रदारी साहब के शुरू के दौर में जनाब मार्केट की जो हालत थी, वो हालत तो खैर अभी तक उस तरह की हालत किसी ने शायद नहीं देखी। मार्केट जो सी है वो सस्पेंड हो गई थी इस हद तक थे, और डेली लोअर लॉक पे मार्केट जो है वो ओपन होती थी, तो वो एक क्राइसिस थे। और आप देखें उसके बाद उन क्राइसिस से निकल के भी मार्केट ने फिर नए हाई बनाए और ज़बरदस्त रैलीज़ बनी। तो मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती हैं। असल चीज़ होती है कि आप क्राइसिस को सरवाइव कैसे करते हैं, उससे सीखते क्या हैं, या उन क्राइसिस में आप सब कुछ बेच के लॉस करो, कहते हैं यार मैंने जनाब आज के बाद इस मार्केट में कदम नहीं रखना। और फिर हो सकता है 4-5 साल बाद, 2 साल बाद आपको कोई आपका दोस्त बताए कि यार मैंने स्टॉक मार्केट से बड़ा कमाया, तो फिर आप कहते हैं यार मेरे साथ तो बड़ा लॉस हुआ है। इस तरह की बड़ी स्टोरीज़ जो सी हैं वो आती हैं आपको, क्योंकि मैंने तो लॉस ही किया है, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। तो ये बिज़नेसेस में किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी पेशेंस, और ख़ास तौर पे पीएसएक्स, ये तो बहुत ही डेंजरस गेम है। ये नॉट लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या किसी डेवलप कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े परफेक्ट हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहाँ पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आते, और उनको मैनेज करना भी आता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस बड़े ठीक ठाक हैं। तो वहाँ तो चीज़ें बहुत कम फ्लक्चुएट करती हैं। पाकिस्तान में तो आपके सामने अभी तो स्टॉक मार्केट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, और उसमें काफ़ी इस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो टाइट कर दिए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर आप आज से 15-20 साल पहले चले जाएँ तो
जो इनसाइड ट्रेडिंग होती थी और जो मैनिपुलेशन होती थी वो लेवल शायद अब नहीं है, और उसमें फिर वो बदला लेवरेज बहुत, उसकी कोई लिमिट नहीं थी वो, मतलब उसमें फिर ये होता था कि जब अगर किसी का लॉस होता था पूरा पूरा अकाउंट वॉश हो जाता था। तो अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, एक हद से ज़्यादा आपको लेवरेज पे प्ले भी नहीं करने दिया जाता, और अच्छे जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो तो करने भी नहीं देते, वो जितनी अमाउंट है उसी में आपको प्ले कराते हैं। तो ये एक लिहाज से इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा सेफ एंड भी होता है, क्योंकि लालच में, ग्रीड में, लेवरेज में अगर मार्केट बुलिश है तो डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा होता है कि यार अगर मैंने 10 लाख लगाया है तो मुझे अगर उस पर 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो अगर यही मैं मुझे लेवरेज मिल रही है 30 लाख तक की, तो मैं उस पर लगाऊँ तो मुझे यार 3 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़, लेकिन जब वो लॉस होता है तो वो आप उसको कैलकुलेट करें कि उसका क्या हाल होता है, फिर वो आपको किलिंग होता है वो। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, आज की वीडियो में थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक में क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी है। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, आईटी सेक्टर के, ऑयल एंड गैस के, आपको पता है फूड सेक्टर के और पावर सेक्टर के, इसके अलावा और उनके मेरी डिफरेंट वीडियोस पीछे हम कंसिस्टेंटली डिस्कस करते रहते हैं कि उसमें क्या बाइंग लेवल्स हैं, क्या उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और अभी क्योंकि उन्हीं लेवल्स पे, उन्हीं बाइंग रेंजेस पे ही चीज़ें हैं, तो उसमें कोई स्ट्रेटजी में चेंज नहीं, होल्ड करें चीज़ों को। बल्कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा डाउन साइड पे आया है, तो उसमें भी वरी की बात नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि उसकी कुछ रीज़न्स जो सी हैं वो इस वक्त बजट के हवाले से हैं, और ये बस आपने थोड़ा स्ट्रांगली होल्ड करना है। अच्छा स्टॉक, ये चीज़ अब आप समझ लें इस चीज़ के ऊपर कि जो अच्छा स्टॉक है उसमें आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा होने वाला है। पेनी स्टॉक में एज सच देखें, लेट्स सी, वो तो एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं और उसमें तभी मूवमेंट बनती है। तो एक तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि उसकी फ्राइडे क्लोजिंग और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस इस न्यूज़ के हवाले से कि जो ये अब कंपनीज जो सी हैं अपना एक अल्टरनेट प्लान जो सा बना रही हैं टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन। तो उसमें एक हलचल हो सकती है, एक मूवमेंट्स बन सकती हैं, और ज़िग ज़ैग मूवमेंट बन सकती हैं बड़ी, और वर्टिकल मूवमेंट्स बन सकती हैं। बट उसमें आपकी टाइमिंग, आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी वो बहुत मैटर करती है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मार्केट और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो किस तरह बिहेव करते हैं, उसमें से हम अपना मैक्सिमम शेयर प्रॉफिट का कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट की तरफ। फ्राइडे को मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो 40,965 पॉइंट जस्ट माइनस जो से वो हुए। मार्केट ने एक टाइम पे अगर आप देखें तो वो 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का डिप ले लिया था, और आखिरी अगर आप देखें 1-2 घंटे तो उसमें मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो सा है एकदम डिप लिया, और उसके बाद फिर मार्केट ने आखिरी चंद अगर आप मिनट्स देखें तो उसमें एकदम रिकवरी की। वॉल्यूम भी काफ़ी अरसे के बाद थोड़े बेहतर लगे, मींस के बाइंग सेलिंग क्योंकि एंड पे ज़्यादा हुई, स्टॉक नीचे भी आए, लेकिन आप अगर देखें तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि लोअर लॉक हो गए और बाहर खड़ा नहीं, वो एब्जॉर्ब होती की चीज़ें। चीज़ें अगर डाउन साइड पे जा रही थी, बेच रहे थे बहुत से लोग, तो वहाँ पे बहुत से लोग ख़रीद भी रहे थे। और अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर्स में देखें, टॉप 10, टॉप 15, इवन आप टॉप 20 में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कोई लोअर लॉक जैसी सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। लेकिन एकदम अगर जो लोग ट्रेडिंग सेशन देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, तो उनको अंदाज़ा होगा एक टाइम लगा था ऐसे जिस तरह हर चीज़ ही डाउन साइड पे जा रही है, और पैनिक सी सिचुएशन आई थी। तो यही वो टाइम होता है जिसमें वीक होल्डर जो है एकदम घबरा के चीज़ों को सेल कर देता है कि यार पता नहीं लोअर लॉक इन हो जाए। और आपने देखा कि मेरा नहीं ख्याल टॉप 20, टॉप 25 जो से वॉल्यूम लीडर उसमें से कोई एक आधा स्टॉक शायद लोअर लॉक हो। बाकी तमाम स्टॉक्स में यही हुआ कि वो डाउन साइड पे गए, वहाँ से फिर बाइंग भी हुई और एब्जॉर्ब होती गई सेलिंग, और फिर वो अपनी एक जो सा डाउन साइड पे या ब्रेक इवन पे कुछ पॉजिटिव पे इस तरह क्लोजिंग जो सी हैं वो आई। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें, अब रीज़न ये है कि जिनके पास तो न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में पे आउट्स आ सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, तो उनकी तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक उनके पास हों, ताकि एक अच्छा स्टॉक जो सा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो सा है, उसका यही फ़ायदा होता है। क्योंकि ये जो टैक्स के हवाले से बात आ रही है, ये उनके ऊपर लगेगा कि जिनके पास रिज़र्व्स पड़े हुए हैं अच्छे, और वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पड़ी हुई है, तो वो हर वो स्टॉक हर सेक्टर में
जो कि कंटिन्यूसली एक अच्छी ईपीएस शो कराता है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, जिनके पास ये रिज़र्व्स हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें ऑयल एंड गैस है, उसमें आपके कई टेक्सटाइल की कंपनीज़ हैं, फूड की हैं, आईटी की हैं, मतलब हर सेक्टर में ये आपको नज़र आएगा। वही बात के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़, तो उनमें सब इस पोजीशन में हैं कि वो फिर टैक्स से बचने के लिए जो है वो अल्टरनेट वे जो है वो इख्तियार करेंगे, जो कि बहुत सी कंपनीज़ ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं और बहुत सी कंपनीज़ आने वाले दिनों में आपको अनाउंस करती नज़र आएंगी, क्योंकि 30 जून से पहले क्योंकि आपका जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा बजट का वो 1 जुलाई से होगा, तो उससे पहले पहले फिर अगर इस तरह वो अवॉइड कर सकते हैं बोनसेस के थ्रू, पे आउट के थ्रू, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करके इस तरह, तो वो डेफ़िनेटली आपको पता है कि कंपनीज़ इस तरह की जो है वो स्टेप्स ज़रूर लेती हैं। अगेन इसमें अब सिचुएशन क्या है कि ये एक साइड है, इसमें ये भी अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। गवर्नमेंट के पास भी डेफ़िनेटली जो है वो अभी कोई 100% जो है कंफर्मेशन नहीं है कि वो प्रॉपरली किस तरह अनाउंस कर रही है कि क्या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा, उस पर लगेगा, कितना लगेगा, और जिन्होंने पिछले रिसेंट ईयर्स में पे आउट नहीं दिया या कि उन पे लगेगा, या थ्रू आउट हर कंपनी पे वो लगाने लगे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या अनाउंस करते हैं। बट फ़िलहाल ये जो पूरी एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें जिस तरह की फिर सिचुएशन बनेगी, उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं वो मिल जाए। तो उसमें ये एक लिस्ट है जी, अभी तक जो कंपनीज़ अनाउंस कर चुकी हैं, अगर आप देखें तो उसमें आदम जी है, निशात मिल्स है, तारिक ग्लास है, गुल अहमद है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है, ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि अपना जो है ऑथराइज कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं। अब इनमें बहुत सौ में आप देखें तो रिसेंटली थोड़ी सी मूवमेंट भी अच्छी पॉजिटिव बन चुकी है। प्लस इसके आगे अगर आप चलें तो अभी आप बोर्ड मीटिंग्स की डेट देख रहे हैं, उसमें कोहिनूर टेक्सटाइल है, मैपल लीफ है, प्रीमियम टेक्सटाइल है, सफ़ायर है, रिलायंस कॉटन, गरीबवाल सीमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, जेके स्पिनिंग, ब्लेस टेक्सटाइल, फैसल स्पिनिंग, बनेरो टेक्सटाइल, सफ़ायर फाइबर, टाटा टेक्सटाइल, सनराइज टेक्सटाइल, इंडस डाइंग, सेंचुरी पेपर। और इनमें से बहुत से स्टॉक्स अगर आप देखें तो रिसेंटली इनमें मूवमेंट बनी शुरू हुई है। जैसे इंडस डाइंग भी बहुत अरसे से डाउन साइड पे था, उसमें अगर आप देखें तो अभी मेरा ख्याल है फ्राइडे को कैप था। तो मकसद है कि डेफिनेटली अगर ये स्टॉक्स हैं और बहुत से भी आगे भी शायद अनाउंसमेंट करें अपनी बोर्ड मीटिंग्स की, तो उसमें आप सबको अंदाज़ा है कि अगर कोई स्टॉक बोनस दे रहा है और वो फंडामेंटली ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली फिर, और इस वक्त ये तमाम स्टॉक्स जो से हैं वो ऑलरेडी लो साइड पे हैं काफ़ी, और ये एक न्यूज़ की वजह से अगर उनमें ये एक मूवमेंट बनती है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि जिनके पास भी इनकी होल्डिंग है वो कुछ ना कुछ इसमें से अब गेन उनको मिल जाएगा। तो ये तो एक अभी लिस्ट है, डेफिनेटली और अनाउंसमेंट्स भी आएंगी अभी, और उसमें अगेन फ़ायदे में वही रहेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो से स्टॉक्स जिनके पास हैं, क्योंकि उन्हीं की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी ईपीएस अच्छी, उन्हीं के पास आपके रिज़र्व्स में एक अच्छी अमाउंट पड़ी होती है, वही अनाउंस करेंगी आगे जा कर के इसको हमने टैक्स से बचने के लिए किस तरह जो है वो अवॉइड करना है, क्या देना है पे आउट। तो ये तमाम चीज़ें बेनिफिट जो से हैं या मूवमेंट है या वक्ती मूवमेंट भी अगर आप कह लें कि इस र्यूमर की बेस पे या इस न्यूज़ की बेस पे आएगी, तो वो उन्हीं में आएगी जो कि फ़ंडामेंटली ठीक हैं। तो जिन दोस्तों के पास भी इन स्टॉक्स की होल्डिंग है, जिनकी ये लिस्ट आई है, या इसके अलावा भी ऑयल एंड गैस में आप देख लें पीपीएल, ओजीडीसी, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके पास ह्यूज रिजर्व्स हैं और वो ह्यूज पे आउट जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह आपके जो से हैं सीमेंट सेक्टर में बहुत से स्टॉक्स हैं, इस तरह आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा आपके ये ओएमसीज़ में भी अगर आप देख लें, इसके अलावा आपके टेक्सटाइल में है, इसके अलावा स्टील में भी हैं, आईटी सेक्टर में आपके जो से स्टॉक्स हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो क्योंकि टैक्सेशन आईटी सेक्टर नॉर्मली अवॉइड करता रहता है पिछले कई अरसे से अगर आप देखें तो बजट में भी उनको फैसिलिटेशन मिल जाती है, और रिसेंट जो सुपर टैक्स लगा था आई थिंक उसमें भी उन पे एज सच कोई इस तरह का टैक्सेशन नहीं थी, लेकिन इस बजट में हो सकता है कि आईटी सेक्टर में भी शायद जो है वो टैक्सेशन के हवाले से बात हो, ख़ास तौर पे अगर ये वाला टैक्स जो है गवर्नमेंट लगा रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस वजह से उधर भी एक प्रेशर अगर आप देख रहे हैं तो है। बट ये तमाम चीज़ें वक्ती हैं, अल्टीमेटली अच्छे स्टॉक्स ने परफॉर्म ही करना है। सो
ट्रीट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी और अच्छे स्टॉक्स को आप ग्रैब करें, होल्ड करें। ये तमाम जो क्राइसिस हैं, तमाम जो इस वक्त एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही हैं, जो स्टेप्स हैं, ये थोड़े अरसे में तमाम चीज़ें सेटल होकर जब आगे निकलेंगी तो फिर इन स्टॉक्स में से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। सो अपनी स्ट्रेटजी वही रखें जो डिस्कस करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करें और लो साइड पे जब आएँ तो वहाँ पे एवरेज करें। वो प्राइसेस भी हम डिफरेंट डिस्कस करते रहते होते हैं डिफरेंट वीडियोस में, और तो उनमें घबराने की बात नहीं है। पेनी स्टॉक को अवॉइड करें क्योंकि उनकी मूवमेंट्स हमेशा न्यूज़ बेस्ड होती है, वो अनप्रडिक्टेबल होती है। तो उनमें होने को अगर आपकी टाइमिंग सेट हो जाए तो आपको शायद एकदम जंप मिल जाए उसमें किसी भी न्यूज़ की बेस पे, और आप टाइमली अगर रिसिट ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर ना हो तो शायद आपको सालों उनको रखना पड़े, तो इसलिए उनको अवॉइड करें। और अभी के लिए जो ये लिस्ट आई है प्लस और मैं बता रहा हूँ कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं तमाम जो से हैं वो इस तरफ जाएंगे और उनमें आगे पोटेंशियल है, तो उनको आप होल्ड करें, उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह ताला चीज़ें जैसे बेहतर होंगी तो इन्हीं स्टॉक्स ने आगे जो सा परफॉर्म करना है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टॉक्स, जो अच्छे लेवल्स पर हैं, उन्हीं ने बाउंस बैक करना होता है, उन्हीं में रिकवरी आनी होती है। सो उनमें वरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर आप कैश इन हैंड रखें, टाइमली थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, तो फिर आप उन्हीं स्टॉक्स को अगर लो साइड पे एवरेज करें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन को जो है वो स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो बाकी ये है कि कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे स्पेसिफिकली स्टॉक्स के वाले से, आईटी सेक्टर के और फूड सेक्टर के स्टॉक्स को और ऑयल एंड गैस सेक्टर, तीनों के कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कोई और स्टॉक्स जो कि आप स्पेसिफिकली ज़्यादातर उसके बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट्स में, मैं देख लेता हूँ तो उनको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा कि उनके बारे में क्या स्ट्रेटजी चाहिए, वो भी डिस्कस कर ली जाए। और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है एंड पे, अगर पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बाकी तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।